इस्लाम की बुनियाद कुल 5 चीज़ों पर हैं। फरमाया शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत। और ये 5 बुनियादें कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरी बुनियाद नमाज की पाबंदी, तीसरी बुनियाद ज़कात अदा करना, चौथी बुनियाद माह रमज़ान का रोज़ा रखना, 5वीं बुनियाद हज पे जाना। अगर ये है तो हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि नुक़ा व अस्हाबिहि तुक़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्स, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ का नजराना बअंदाज़े गुलामाना पेश कर लें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, मैंने खुतबे मसनूना के बाद बड़ी मशहूर व मारूफ आये करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, सूरह बकरा 2 पारा की आयत करीमा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। चुनांचे इस आयत करीमा के ज़िम्न में एक मशहूर हदीस जिसे हदीसे जिब्राइल भी कहा जाता है, मिशकात शरीफ में वो हदीस इस तौर पर मरवी है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा का हुजूम है और अचानक से कोई अजनबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होता है। उस अजनबी ने तमाम सहाबा की भीड़ में सवाल किया, मल इस्लामु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद कुल 5 चीज़ों पर हैं। फरमाया शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत। तो उस अजनबी शख्स ने सवाल किया कि इस्लाम क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है। तमाम सहाबा की भीड़ में, तमाम सहाबा की मौजूदगी में तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम ये है कि इस बात की गवाही दी जाए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस्लाम ये है कि इस बात की गवाही दी जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस्लाम ये है कि नमाज कायम की जाए, इस्लाम ये है कि ज़कात अदा की जाए, इस्लाम ये है कि रमज़ान का रोज़ा रखा जाए, और इस्लाम ये है कि खाने काबा का तवाफ़ किया जाए यानी हज किया जाए। आप देखें कि वो अजनबी शख्स जो आया था ना, वो कोई और नहीं था बल्कि वही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। इसीलिए ये हदीस जो है हदीस जिब्राइल के नाम से मशहूर हो गई। वो अजनबी, वो इंसानी लिबास में, वो फरिश्ता था
वो जिब्राइल अमीन थे, वो सैयदुल मलाइका थे, वो फरिश्तों का सरदार था। वो आकर सिर्फ सवाल ही न किया बल्कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में बैठे हुए तमाम सहाबा को जवाब भी दे दिया। सुभान अल्लाह, कि जब हुजूर की बारगाह में बैठो तो यूं ही ना बैठो, कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो, कुछ पूछ लो। तो इसलिए उन्होंने वहां एक सवाल कायम कर दिया कि इस्लाम की हकीकत क्या है। तो आप देखें कि इस्लाम, आप सभी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इस्लाम की कुल 5 बुनियादें हैं। इस्लाम मिसले छत के है और ये बुनियादें मिसले पीलर के है। अगर पीलर ना हो तो छत का वजूद ना हो, अगर सुतून ना हो तो इमारत का क्या काम। तो इसलिए इस्लाम इमारत की तरह है, इस्लाम एक छत की तरह है। और ये 5 बुनियादें, कलमे तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरी बुनियाद नमाज की पाबंदी। तीसरी बुनियाद ज़कात अदा करना। चौथी बुनियाद माह रमजान का रोजा रखना। 5वीं बुनियाद हज पे जाना। अगर ये है तो हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, कहीं से भी कोई कमी ना रहे। अब इन इबादतों की जो हैसियत है, ये 5 इबादतें। पहली इबादत शहादत है। क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पहली बुनियाद है। यानी इंसान इस बात की दिल से गवाही दे, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से गवाही दे कि अल्लाह ही एक है, अल्लाह ही बेऐब है, अल्लाह ही सत्तार है, अल्लाह ही गफ्फार है, अल्लाह ही जो है रहमान है, अल्लाह ही रहीम है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसके बाद आ जाएं, फिर दिल से इस बात की गवाही दे कि हुजूर सरापा पुरनूर, शाफ़िए यौमुन नुशूर, काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुज़्ज़ुहा, ताहा यासीन की शान रखने वाले मुस्तफ़ा, मोहम्मद अरबी, आमना के लाल। कसम खुदा की प्यारे, ये वो आका हैं, ये वो नबी हैं कि जिस नबी का कलमा हर नबी ने पढ़ा है। तो इस नबी को मानना, इस नबी की मानना, इस नबी से बेपनाह मोहब्बत करना, अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी प्रॉपर्टी से ज्यादा, अपने खानदान से ज्यादा इस नबी से मोहब्बत करना, यही ऐन ईमान है। और इस मोहब्बत की गवाही देना, इस मोहब्बत की शहादत देना, दिल से शहादत पेश करना, या नबी सलाम अलैका, दिल से गवाही पेश करना, या रसूल सलाम अलैका, दिल से गवाही देना, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तो प्यारे, तौहीद, कलमे तौहीद का इकरार, कलमे तौहीद की शहादत, कलमे तौहीद की गवाही के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत से बेपनाह प्यार करना, उनसे मोहब्बत, उनसे इश्क का इजहार, ये है इस्लाम की पहली बुनियाद। इस्लाम की पहली बुनियाद है तौहीद का इकरार और हुजूर से मोहब्बत। हाँ, ये इस्लाम की पहली बुनियाद है। अगर तौहीद के इकरार के बाद हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो फिर, हाँ, तो फिर ये बुनियाद, ये पहली बुनियाद आपकी कमजोर हो गई। अब आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज राएगा, हुजूर की मोहब्बत के बगैर कुरान की तिलावत जाए, हुजूर की मोहब्बत के बगैर तमाम अमाले सालिहा जाए, हुजूर की मोहब्बत के बगैर नमाज जाए,
हुजूर की मोहब्बत के बगैर ज़कात ज़ाये, हुजूर की मोहब्बत के बगैर रमज़ान का रोज़ा ज़ाये है, हुजूर की मोहब्बत के बगैर खाने काबा का तवाफ भी ज़ाये है। और याद रखें प्यारे कि हुजूर की मोहब्बत ये आईने ईमान है, ये असले ईमान है, ये शर्ते ईमान है। अगर हुजूर की मोहब्बत शामिल है तो ईमान शामिल है। तो आज लोग ये हदीस तो पेश करते हैं, इस्लाम की बुनियादें तो बताते हैं, मगर ये बुनियाद कौन बताएगा? हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत। इसलिए तो प्यारे पहली बुनियाद ये है कि कलमे तौहीद का इकरार और कलमे रिसालत का ऐलान, यानी हुजूर से मोहब्बत का ऐलान, हुजूर से इश्क का इजहार, ये पहली बुनियाद है इस्लाम की, ये पहली बुनियाद। अभी जब ये बुनियाद मजबूत हो गई तो दूसरी बुनियाद इकामिस सलात, नमाज कायम करना। नमाज हर मुसलमान मर्दो औरत, बालिग, आकिल, मुकीम, मुसाफिर, आका, गुलाम, सब पर बराबर बराबर फर्ज है। और ये ऐसे ही फर्ज है जैसे कि एक जीने वाले के लिए खाना और पानी फर्ज हो जाता है, वैसे ही जीने के लिए नमाज क्या है? फर्ज है। नमाज कभी भी, देखिए खाना आपको मार सकता है, ज्यादा खाएं तो बीमार पड़ जाएं, ज्यादा पानी पी लें हद से ज्यादा तो बीमार पड़ जाएं। लेकिन ये नमाज है कि जितनी ज्यादा पढ़ते चले जाएंगे जिंदगी में इजाफा होता चला जाएगा। ये नमाज है जो मरने वाले को भी मरने नहीं देती, ये नमाज है। इसलिए नमाज की पाबंदी करें, नमाज वक्त पर अदा करें, नमाज आप जमाअत के साथ अदा करें। आज एक फैशन चल पड़ा है, अजान हुई और घड़ी पे नमाज शुरू कर दिया। आपको पता है हदीस में वईद है, वईद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कभी कभी ए मेरे सहाबा, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी को नमाज का हुक्म दे दूं कि वो नमाज पढ़ाएं। तवज्जो दीजिएगा, कभी कभी मेरा दिल चाहता है। बहुत सख्त वईद है, बहुत सख्त वईद है कि मेरे सहाबा कभी कभी मेरा दिल, चूंकि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है, वो पीठ पीछे की खबर रखते थे। हाँ, वो पीठ पीछे की खबर रखते थे कि मेरे पीछे कितने लोग हाजिर हुए हैं और कितने लोग घर में हैं और कितने लोग दुकानों में अड्डे डाले हुए हैं। हाँ, ये पीठ पीछे की खबर थी हुजूर को। अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये पीठ पीछे की खबर हुजूर को है भाई, हुजूर को पीठ पीछे की खबर थी। नमाज अदा किया और सहाबा से कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं हर वक्त की नमाज के क़याम के लिए किसी एक बंदे को हुक्म दे दूं कि वो नमाज पढ़ा दे और मैं जाऊं चंद सहाबा को लेकर। और जो लोग नमाज में जमाअत में खास करके हाजिर नहीं होते, मुसलमानों की जमाअत में हाजिर नहीं होते, मस्जिद की जमाअत में हाजिर नहीं होते, मेरा दिल चाहता है कि ऐसे लोगों के घरों को आग लगा दो। वो नबी जो आग बुझाने आया है, वो नबी जो रोतों को हंसाने आया है, उस नबी ने सिर्फ जमाअत छोड़ने पर ये वईद और ये ताकीद फरमाई। इसलिए जमाअत छोड़ने वाला हदीसों में है, बुजुर्गों ने फरमाया कि वो भी मुनाफिक है। जमाअत में नहीं आने की क्या वजह है? ईमान चेक करो। इसलिए प्यारे अल्लाह के वास्ते, जब आपके महल्ले की मस्जिद है और उस वो मस्जिद सुन्नी है और उस मस्जिद में सुन्नी इमाम मुकर्रर है और उस मस्जिद में दुरूद भी होता है, सलाम भी होता है, बुजुर्गों की नियाज भी होती है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का इजहार भी होता है, तो जमात के वक्त अल्लाह के वास्ते ऐसी मस्जिद में आए, नमाज अदा करें, जमात के साथ नमाज पढ़ें, क्योंकि तन्हा नमाज पढ़ने से बेहतर है जमात के साथ नमाज पढ़ना। एक नमाज आप तन्हा पढ़ें तो एक सवाब, और वो भी गुनाह के साथ। हाँ
हाँ, जमात छोड़ने वाला गुनाहगार है। अगर जानबूझकर कोई जमात छोड़ रहा है, बिला उज़्र कोई जमात छोड़ रहा है, तो वो गुनाहगार है, सख्त गुनाहगार है। क्योंकि जमात ये वाजिब है। जमात क्या है? अरे बोलो भाई, बोलिए। जमात क्या है? वाजिब है, सुन्नत नहीं है कि माफी मिल जाएगी, मुस्तहब नहीं है कि माफी मिल जाएगी। ये शबे बरत की 6 रकत नफल की तरह नहीं है कि माफी मिल जाएगी। ये वाजिब है, वाजिब। और वाजिब का तारिक गुनाहगार, सख्त गुनाहगार। और आप घर पे नमाज पढ़ के भी गुनाह बटोर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जमात छोड़ रहे हैं आप। मुसलमानों ने इस्लाम को अपने तौर पे ले लिया है। जिसका दिल चाहा, जिसका मन चाहा, वो आया, इस्लाम में आकर घंटा बजाना शुरू कर दिया। हाँ, ये दिल की बात है, ये मन की बात है, ये अपने जी की बात है। घर में चलाने वाले अपने मन की चलाने वाले, फिर उन्होंने महल्ले में अपने मन की चलाई, फिर इतनी तरक्की हुई कि अब इस्लाम में अपने मन की चला रहे हैं, दीन में, शरीयत में, जब चाहा नमाज पढ़ लिया। ये क्या है भाई? कुरान आप नहीं पढ़ते? 30वां पारा पढ़े ना, सूरतुल माऊन पढ़े ना, और अयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। और हलाकत है उन नमाजियों के लिए, हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में गाफिल हैं, जो अपनी नमाज में सुस्त हैं, जो वक्त पहली फुर्सत में नमाज पढ़ना नहीं चाहते। वक्त निकलता चला जाता है, फिर आखिर में आते हैं और फॉर्मेलिटीज के तौर पर वो नमाज अदा कर लेते हैं, जैसे तैसे पढ़ लेते हैं, जल्दी बाजी में पढ़ लेते हैं। इसलिए प्यारे अल्लाह के वास्ते मैं बुजुर्गों की सोहबत, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार की है, बुजुर्गों की सोहबत में मैं रहा हूं, बुजुर्गों के कौल को मैंने पढ़ा है। सुने आज जिंदगी क्यों मुश्किल में है, आज क्यों लोग परेशान हाल है, आज क्यों रिस्के हलाल की फिक्र करने वाले भी रिस्के हराम खा ले रहे हैं। क्यों आज जिंदगी इतनी मुश्किल में पड़ गई? उसकी वाहिद वजह है कि हम नमाज का एहतमाम नहीं करते, हम नमाज का क़याम नहीं करते। आपको पता है अकीमुस सलात का क्या मतलब है? नमाज कायम करने का क्या मतलब है, आप बताएं। नमाज कायम करने का मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लो। नमाज कायम करने का मतलब ये नहीं कि जमात के वक्त घर ही पे बैठकर नमाज पढ़ लो। नमाज कायम करने का मतलब ये कि चंद मुसलमान इकट्ठे होकर एहतिमाम के साथ अल्लाह के घर में किसी एक आलिम या कारी या हाफिज को अपना इमाम बनाकर उसकी इक्तिदा में नमाज अदा की जाए। मगर हम अपनी मन की चलाते हैं बस। ये इस्लाम की बुनियाद, नमाज कायम करना इस्लाम की बुनियाद है, नमाज पढ़ना इस्लाम की बुनियाद नहीं है। तवज्जो है ना, पूरी तवज्जो। इकामिस सलात है हदीस में, अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि नमाज कायम करना ये बुनियाद इस्लाम है। तो लोग नमाज कायम कहाँ कर रहे हैं? सब पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, कायम नहीं कर रहे हैं। कायम करने के लिए तो मस्जिद में भीड़ होनी चाहिए, अजान से पहले सफ लग जाना चाहिए, लेकिन होता कहां है। इसलिए जिंदगी हमारी मुश्किल में है, खतरे की घंटी बज रही है, हम नमाज से गाफिल हैं। क्या आशिक़े रसूल नमाज से गाफिल होता है? बोलिए, क्या गुलामे रसूल नमाज से गाफिल होता है? इसलिए इस्लाम की दूसरी बुनियाद नमाज कायम करना है, और तीसरी बुनियाद वईताई ज़कात, ज़कात अदा करना। ज़कात अदा करने में कंजूसी नहीं करना, ज़कात हिसाब से निकालना, ज़कात बेहिसाब ना निकालना।
ज़कात हर साल निकालना, ये है इस्लाम की, बोल दीजिए, बोलिए, अरे बोलिए भाई, तीसरी बुनियाद। और फिर चौथी बुनियाद ये कि रमजान का महीना आए, वह सौम और रमजान है, पूरे 30 दिन या चांद के मुताबिक पूरे महीने का रोजा रखना, यह है इस्लाम की चौथी बुनियाद। और पांचवी बुनियाद यह है कि अगर अल्लाह ने आपको अता किया है, आपको दिया है, तो आप अल्लाह के लिए हज करें, हज पे जाएं। उम्रा तो एक फैशन चल पड़ा है। कितने ऐसे हमारे नौजवान हैं कि उनके माँ बाप पर हज फर्ज है, बल्कि उस नौजवान बच्चे पर माँ बाप को हज कराना फर्ज हो गया, लेकिन अब वो करते क्या है, हाँ उम्रा में भेज देते और समझते कि हमने हज पे भेज दिया है। ये क्या है? इस्लाम, सुने, कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि लोग वाजिबात से गाफिल होंगे, फराइज से गाफिल होंगे, नवाफिल और मुस्तहब्बात में पड़ जाएंगे। ये उम्रा क्या है? ये नफल है ना भाई, क्या है? सुन्नत है, नफल है। और हज फर्ज के बगैर नफल काबिल कबूल है? आप 1000 उम्रा कर लें, लेकिन अगर एक हज भी ना करें तो ऐसे उम्रे का क्या फायदा भाई? अल्लाह की बारगाह में तो पकड़ हज के बारे में ना होगी कि उम्रा के बारे में होगी, बोलिए। अल्लाह की बारगाह में पकड़ जो है पंजगाना नमाज के बारे में ना होगी कि शबे बरत के नवाफिल के बारे में होगी, बोलिए। पंजगाना नमाज के बारे में पकड़ होगी, तो जिसकी पकड़ होगी उससे हम बेखबर क्यों हैं? तो इसलिए इस्लाम की जो 5 बुनियादें हैं उन्हें अपने दामन में मजबूती से समेट ले और बांध ले और उस पर अमल करें। तो बुजुर्गों ने कहा, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जो बंदा इस्लाम की 5 बुनियादों को मजबूती से अपनी मुट्ठी में ले ले और उस पर अमल करता रहे पूरी जिंदगी, तो उसे न तो कोई वजीफे की जरूरत पड़ेगी, न कोई तावीज की जरूरत पड़ेगी, न कोई दुआ की जरूरत पड़ेगी। कसम खुदा की, ये 5 बुनियादें। आज देखिए, जुमा की नमाज चूंकि जमाअत के साथ होती है, इसलिए पहली सफ में लोग नजर आ जाते हैं, पहले से इंतजार में रहते हैं कि सैयद साहब कब आएंगे, हजरत साहब कब आएंगे, इमाम साहब कब आएंगे। और यही और नमाजों का हाल क्या है कि इमाम साहब और सैयद साहब और हजरत साहब ही इंतजार करते हैं कि हमारे मुक्तदी साहब कब आएंगे। ये तो शुक्र करें आप कि ये जुमा की नमाज जमात के साथ होती है। अगर ये जमात के साथ ना होती ना, तब भी कुछ लोग ऑफिसों में नमाज पढ़ लेते, कुछ लोग दुकानों में नमाज पढ़ लेते, कुछ लोग मकानों में नमाज पढ़ लेते। ये तो जमात शर्त है ना जुमा के लिए, कि अगर जमात में नहीं आएंगे तो फिर जुमा ही नहीं होगा ना। लेकिन हर नमाज के लिए जमात को शर्त करार दे दो। इस्लाम ने करार नहीं दिया, तुम दे दो। आप आओ जमात में, आप पढ़ो जमात के साथ, देखना आपस में मोहब्बत होगी। जमात में आओ, आपस में इत्तेहाद पैदा होगा। जमात में आओ, जब सफ बंदी में, जब कांधे से कांधा मिलेगा, जब टखने से टखना मिलेगा, तो दिल से दिल भी मिल जाएगा। आप आए तो सही, इत्तेहाद ऐसे ही पैदा होगा। 5 वक्त की नमाज में आए, हाजिर हों। अनकरीब हमारे दरमियान रमजान शरीफ भी आने वाला है, हम उसका इस्तकबाल करें। हम रमजान का इस्तकबाल करें, और रमजान का इस्तकबाल यह है कि हम रोजा रख लें, हम नमाज की पाबंदी शुरू कर दें, हम तौबा करें, इस्तिगफार करें, और रमजान के इस्तकबाल में हम फकीरों को खाना खिलाएं, हम जो है गरीबों का देखभाल करें। रमजान के इस्तकबाल में कम से कम इतना है कि हम सखावत से काम लें। भाई, मैं हर जुमा बोलता हूं और इस जुमा भी बोलूंगा कि सखावत जरूरी है।
अस्सखीयु करीबुम मिनल्लाह, सखी अल्लाह से करीब है। व करीबुम मिनल जन्नह, सखी जन्नत से करीब है। वल बखीलु बईदुम मिनल्लाह, करीबुम मिनन नार, और बखील वो है जो अल्लाह से दूर है और जहन्नम से करीब है। इसलिए मुसलमानों, अपने अंदर सखावत पैदा करो। अगर तुम 100 रुपया कमाते हो तो 10 रुपया का हकदार तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे पड़ोसी है, तुम्हारे जो है दोस्त है, तुम्हारे नेक लोग हैं। अपने नेक लोगों पर खर्च करो, सखावत करो। एक हाथ से सखावत करो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। ये घर में बैठकर सखी कोई नहीं बनता। ये घर बैठे, हाँ, ये हराम की रोटी तोड़ने वाला सखी नहीं बनता। सखी वो बनता है जो घर से निकलता है, कारोबार करता है, अपने हाथों की कमाई खाता है, अपने जो है खून पसीना को एक करके 8 घंटे 10 घंटे नौकरी करके जो पैसे लाता है ना, उस पैसे में सखावत होती है। हाँ, इसलिए कि जो घर बैठे खाएंगे उन्हें तो सिर्फ लाओ लाओ, और जो घर से बाहर निकल जाते हैं, जो कमाई में लग जाते हैं, जो कसबे माश के लिए निकल जाते हैं, जो रिज़्क़े हलाल की तलाश में निकल जाते हैं, जो रिज़्क़े हलाल को भी जो है कसबे माश को इबादत समझ कर निकल जाते हैं, तो उनका दिल इतना गनी हो जाता है, अल्लाह उनके दिल को इतना अमीर कर देता है कि फिर उनके दिलो दिमाग में ये नहीं होता कि लाओ लाओ। उनके दिलो दिमाग में यही होता है कि जब अल्लाह ने हमें कसबे माश की तौफीक दी है, रिज़्क़े हलाल अता किया है, तो हम अपने हाथ से खर्च करेंगे। इसलिए मुसलमानों, सखी बनो। इंशाअल्लाह सखी वही होगा जो खुददार होगा, सखी वही होगा जो हकदार होगा। अपने पैसे को माँ बाप पे खर्च किया करो, ये तुम्हारे ज्यादा हकदार हैं। माँ बाप पर खर्च करो, अपने पैसे को खर्च करो, अपने अच्छे लोगों पर, नेक लोगों पर खर्च करो, शराबियों पर नहीं करो वरना वो और शराब पिएगा। जुआड़ियों पर ना करो खर्च वरना वो और जुआ खेलना शुरू कर देगा। इख्तिलाफ और फसाद और फितना बपा करने वालों पर खर्च ना करना वरना वो समाज में आग लगा देगा, वो फितना बपा करेगा। ऐसे लोगों को प्रमोट ना करो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर की आले अतहार से मोहब्बत करो, उनके अहले बैत से मोहब्बत करो। अल्लाह पाक हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए। सिद्क़ दिल से पढ़े अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन अज़नबतुहु व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।